हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करेंट क्लास के अंतर्गत आज हम लोग 5 नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है चीन। चीन जो है अभी हाल ही में 15 मई को पंद्रह मई 2021 को अपना रोवर जो है मंगल ग्रह पे उतारा है। उस रोवर का नाम है झुरोंग। रोवर का नाम क्या है? झुरोंग। और इस रोवर को जिस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B। लॉन्ग मार्च 4B से 15 मई 2021 को चाइना ने अपने रोवर जिसका नाम है झुरोंग, इसे मंगल ग्रह के लिए उतारा है, मंगल ग्रह पे उतारा। और इस तरह से चाइना, अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पे रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। ठीक, तो प्रश्न यह है कि अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पे रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो उत्तर होगा चीन। और अगर उसके रोवर का नाम पूछ ले कि चीन ने मंगल ग्रह पे जो रोवर उतारा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा झुरोंग। या झुरोंग क्या है? प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि झुरोंग क्या है, तो झुरोंग चाइना का रोवर है जो मंगल ग्रह पे उतारा गया है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई चाइना दूसरा देश है जिसने मंगल ग्रह पे अपना रोवर उतारा, तो अमेरिका के रोवर का नाम भी पूछा जा सकता है। अमेरिका ने पहले एक रोवर वहां पर ये पहले वहां जा चुका था, उसका नाम था क्यूरोसिटी। और अभी हाल में पिछले साल एक मंगल मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था परसिवेरेंस, जो अभी फरवरी 2021 में वहां पर पहुंचा है। तो उसके रोवर का नाम भी परसिवेरेंस भी था। तो दूसरा रोवर जो है परसिवेरेंस, ये दोनों अमेरिका के रोवर हैं, क्यूरोसिटी और परसिवेरेंस। और झुरोंग जो है
ये चाइना का रोवर है। तो अगर अमेरिका का रोवर पूछ ले और अभी एकदम करंट का रोवर अगर पूछे जो फरवरी 2021 एकदम करंट का रोवर है परसिवेरेंस। और अगर प्रश्न में आ जाए कि अमेरिका द्वारा हाल ही में मंगल पर लॉन्च किया गया रोवर कौन सा है, तो उत्तर होगा परसिवेरेंस। आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में चीन द्वारा छोड़े गए महासागर अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। अभी हाल ही में चीन द्वारा छोड़े गए महासागर अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। इसका उत्तर है हैयांग 2D। हैयांग 2D या HY 2D। ठीक, ये चाइना द्वारा चीन का महासागर अवलोकन उपग्रह। तो हैयांग 2D क्या है, चीन का महासागर अवलोकन उपग्रह है। यह क्या करेगा, इसका कार्य होगा महासागरी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रदान करना। अर्थात जो महासागरीय आपदाएं आती हैं जैसे सुनामी हुआ या चक्रवात हुआ, तो इन सब की पहले से ही चेतावनी बता देगा, ये चेतावनी दे देगा कि इस डेट को या इस समय सुनामी आ सकता है या कोई चक्रवात आ सकता है। तो इससे क्या होगा, जनधन की जो हानि होगी उसे कम किया जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को न्यून किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमको पहले से ही जानकारी अगर हो जाए किसी चीज़ की कि मान लीजिए सुनामी आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो महासागरीय इर्द गिर्द जो बस्तियां होंगी, जो लोग होंगे, उनको वहाँ से हटा देंगे, कहीं और उनको विस्थापित कर देंगे। तो इस तरह से जनधन की हानि जो है उसे न्यून कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यद्यपि उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए ही चीन ने
एक महासागरीय अवलोकन उपग्रह को अभी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में, जिसका नाम है हायांग 2D। ठीक, यह प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि हायांग 2D किस देश का महासागरीय अवलोकन उपग्रह है? तो उत्तर हो जाएगा चीन का। अगर देश का नाम पूछेगा चीन होगा, और देश का नाम देके उपग्रह का नाम पूछेगा तो हायांग 2D होगा। ठीक, या तो इस तरह से आ जाए प्रश्न कि हायांग 2D क्या है, तो चीन द्वारा छोड़ा गया महासागरीय अवलोकन उपग्रह है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की परियोजना को मंजूरी प्रदान किया गया? अभी हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान किया गया? इसका उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा। और यह जो द्वीप निर्मित होगा यह होगा उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में यह ऊर्जा द्वीप निर्मित होगा डेनमार्क के द्वारा, और यह यूरोपीय देशों को हरित ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, तो यूरोपीय देशों को हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए डेनमार्क ने उत्तरी सागर में एक ऊर्जा द्वीप के निर्माण की परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, निसार क्या है? निसार क्या है? ठीक, निसार जो है एक रडार है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि निसार क्या है, उत्तर है एक रडार है। यह एक सिंथेटिक एपर्चर रडार होगा। सिंथेटिक एपर्चर रडार है जिसका निर्माण जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और
नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह वर्ष 2022 में लॉन्च होगा। ठीक, तो इसरो और नासा के बीच वर्ष 2014 में एक समझौता हुआ था। इस रडार को बनाने के लिए समझौता हुआ था 2014 में कि एक संयुक्त रडार बनाया जाएगा। वो रडार का नाम होगा निसार। तो अब ये निसार बन के पूरी तरह से तैयार है, जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो अगर आ जाए निसार क्या है, तो एक रडार है, या प्रश्न आ जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा के द्वारा निर्मित रडार का नाम क्या है, निसार। ठीक, या प्रश्न आ जाए कि निसार रडार जो कि इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है, को कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2022 में। इसे वर्ष 2022 में लॉन्च करने की योजना है। ठीक, ये हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।